गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एफिशिएंसी रेशो देखे थे, जिसमें हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की थी, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और आपको डाटा कहाँ पर देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम एसेट टर्नओवर रेशो के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और आपको ये डाटा कहाँ पर देखने को मिलता है और एसेट टर्नओवर रेशो के बेनिफिट क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हमने देखे थे कि कंपनी अपना जो इन्वेंटरी है उसको एक साल के अंदर कितने मर्तबा सेल कर रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो हमको ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स के जरिए से किस तरीके से रेवेन्यू और सेल्स को जनरेट कर रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी कितना इफिशियंटली अपने एसेट्स को यूज कर रही है और किस तरीके से अपने सेल्स को जनरेट कर रही है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स और रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर जो नेट सेल्स है या फिर जो रेवेन्यू है, ये एक टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है या फिर रेवेन्यू है जो कि कंपनी जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशन से, इंक्लूडिंग अदर इनकम। और जो एवरेज टोटल एसेट्स है वो एवरेज वैल्यू होती है टोटल कंपनी के एसेट्स की ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एवरेज टोटल एसेट्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो बिगिनिंग और एंडिंग एसेट्स वैल्यू होती है उसको डिवाइड किया जाता है 2 से, और जो वैल्यू निकल करके आती है उसको हम कहते हैं एवरेज टोटल एसेट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो का बेनिफिट क्या है। तो अगर किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो हाईएस्ट साइड पर है तो हमको वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने जो एसेट्स है उसको मोर एफिशिएंटली यूज कर रही है टू जनरेट सेल्स। हालांकि एसेट टर्नओवर रेशियो का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका एसेट टर्नओवर नेचुरली हायर साइड पर होता है देन दी अदर इंडस्ट्रीज। वहीं अगर किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो लो है तो हमको ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है या फिर इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है टू जनरेट सेल्स। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस को इनएफिशिएंटली या फिर उसके जो रिसोर्सेस है उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो आपको मैक्सिमम वेबसाइट्स के ऊपर कैलकुलेट करके मिल जाता है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनर.इन इस वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट को प्रेजेंट किया है। प्लास्टिक प्रोडक्ट की जो कंपनी है उसके एसेट टर्नओवर रेशियो मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज है उनके जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो किस तरीके से है। तो जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो रहेगा उतनी ही वो कंपनी अपने एसेट्स को इफिशियंटली यूज कर पा रही है सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कंपनी का यहाँ पर सबसे ज्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी 1 रुपये के एसेट्स के ऊपर 1 रुपया 72 पैसे का जो सेल्स है वो जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट एसेट टर्नओवर रेशियो है वो इस कंपनी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.40 है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने 1 रुपये के एसेट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे का ही सेल जनरेट कर पा रही है। तो इस तरह आप एसेट टर्नओवर रेशियो को फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो को मैन्युअली हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसेट टर्नओवर रेशियो को मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट को ओपन किया। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको टोटल रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है वो 9283 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9283 डिवाइडेड बाय, अब हम देख लेते हैं एवरेज टोटल एसेट्स। तो एवरेज टोटल एसेट्स के लिए हम यहाँ पर एसेट्स में आएंगे और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर और इस ईयर का जो एसेट्स है उसको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो इन दोनों को ऐड और डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आता है वो 4838 आता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आता है वो आता है 1.91। तो यहाँ पर जो रेशो निकल करके आया उसको हम कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशो। तो सेम डाटा आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने अभी कैलकुलेट किए एसेट टर्नओवर रेशो 1.90। तो हमने जो कैलकुलेट किए वो 1.91 था। तो इस तरह से एसेट टर्नओवर रेशो को मैन्युअली कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। एसेट टर्नओवर रेशो को समझने के बाद में अब आप समझ चुके होंगे कि आपको उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जिसका एसेट टर्नओवर रेशो हायर साइड पे है। तो अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनईसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनईसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स के ऊपर जाकर के फंडामेंटल चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है तो आप डायरेक्टली स्टॉक को इस बाय पर क्लिक करके बाय कर सकते हो।
बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और फाइनली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।